नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदुस्तान का नक्शा लेकर आया हूं और सोशल स्टडी में आपका रहता है, सामाजिक विज्ञान में, कि मैप को भरना। और मैप को भरने में सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं। और अमूमन ऐसा मैंने देखा है और ऐसा पाया गया है कि उनको पूरे राज्य का पूरा नक्शे के बारे में उनको मालूमात नहीं रहती। इस विषय पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। मैं सारी बातों को, आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा और सारी बातों से आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, ये भारत है। भारत क्या है? भारत एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड इंडिया इज वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एंड इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। और एरिया में दुनिया में 7वां स्थान रखता है। भारत क्या है? भारत जो है हमारा देश है। देखिए ऊपर, ये देखिए जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर देखिए, ये आप गुलाबी कलर देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर है। ये आपका देखिए, ये पूरा लद्दाख का एरिया है और ये जम्मू कश्मीर है। ये पूरा मिला के जम्मू कश्मीर बना हुआ है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है बैगनी कलर का। ये आपका उत्तराखंड है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार। ये बीच का जो हरा हिस्सा है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, मध्य इसका नाम रखा गया क्योंकि ये बीचों बीच में आता है। देख रहे हैं, इतनी जगह ये, इतनी जगह ये। ठीक, इसके बाद इधर आ जाइए, गुजरात पान की तरह, ये देखिए। उसी के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका और उसके बगल में तेलंगाना, उसके बगल में कर्नाटका के आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में केरला। आप इधर आ जाइए, महाराष्ट्र के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आप झारखंड है और झारखंड के ऊपर बिहार है। बिहार के इधर नीचे आ जाइए वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये तमाम जो है प्रदेश आते हैं। इंडिया के 28 प्रदेश है, स्टेट है। अब पूछेगा सवाल कैसे, जरा इस पे ध्यान दीजिए। पूछेगा वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी पैदा हुए थे। महात्मा गांधी कहां पैदा हुए थे? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। तो आप सीधे गुजरात राज्य में आइए। बच्चे क्या करते हैं, वो राज्य ही नहीं समझ पाते कि कौन से राज्य में हमको आना है। तो गुजरात में आइए और गुजरात में देख लीजिए, पोरबंदर देखिए यही है। और आप जो है यहीं पे गोला मारिएगा और यहीं पे आप लिखिएगा पोरबंदर। क्या लिखोगे? पोरबंदर। यहीं पर देखिए पाटन भी है, पाटन का भी पूछता है। यहीं पर आपका पालनपुर भी है, यहीं पर आपका गांधीनगर है, अहमदाबाद है, यहीं पर आपका जो है, यहीं पर ज्यादातर है। यहाँ पर दांडी यात्रा जो उन्होंने शुरू किया था महात्मा गांधी ने, उसके अलावा जो है यहीं पर आपका देख रहे हो, ये देखिए गौर से, यहीं पर जो है आपका भुज है, यहीं पर आपका जो है जूनागढ़ है। ये तमाम चीजें यहीं पर आपको मिलेंगी। तो ये हो गया आपका गुजरात, यानी गुजरात पे आके आप पोरबंदर यहीं लगा के उसको लिखिएगा पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद पूछेगा वह स्थान जहां पर कांग्रेस का पहला कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस अधिवेशन कहां हुआ था? बॉम्बे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में एकदम नीचे यहां पर आइए, यारे यहां पर। और यहां पर देखिए, ये देख रहे हो, ये क्या है? ये पीले रंग का देख रहे हो, गुजरात है। और गुजरात के थोड़ा सा नीचे आप आओगे, थोड़ा सा महाराष्ट्र एरिया में जब आओगे तो महाराष्ट्र में देखिए, ये आपका पूना है, ये आपका नासिक है, ये आपका थाने है, यही देखिए मुंबई है। ये देख रहे हो, ये मुंबई देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। यही समुद्र के किनारे, महाराष्ट्र से थोड़ा सा 2 अंगुल नीचे मुंबई आइएगा, बस मुंबई पे आप लगा दीजिएगा, ये आपका हो गया। पूछेगा वह स्थान जहां पर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था 1920 में। कहां हुआ था? कोलकाता। अब कोलकाता कहां है? वेस्ट बंगाल में आइए, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। भाई वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। तो कोलकाता पे आप आइएगा, यहीं पर एक गोला बनाइएगा, यहां लिखिएगा कोलकाता। नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन तीर का निशान इसे बना दीजिएगा डेट से। पूछेगा वह स्थान जहां पर 1927 में कांग्रेस का जो है वो हुआ था, अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था। तो मद्रास, पहले चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। तो चेन्नई कहां है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। नीचे एकदम आ जाइए, तमिलनाडु, ये देखिए, ये देख रहे हैं पिंक कलर का, यही है। अब तमिलनाडु ये है और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है चेन्नई है। बस यहीं पर आप गोला मराइए और यहां लिखिए चेन्नई, दैट्स इट। ये आपका हो गया। उसके बाद पूछेगा वह स्थान जहां पर
कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। कहां है? लाहौर। और लाहौर इन दोनों कहां है? पाकिस्तान में। पहले 1947 से पहले की बात है। 1947 से पहले भारत आजाद नहीं हुआ था। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही थे। तो पाकिस्तान के लाहौर, ये देखिए, ये है पाकिस्तान। जो व्हाइट कलर देख रहे हो, ये इस्लामाबाद देख लीजिए, ये काबुल है, ये तो अफगानिस्तान हो गया। ये देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में लाहौर देखिए, एकदम देख रहे हो अमृतसर के सही, देखिए ये है ना, ये बगल में देखिए यही अमृतसर है, उसी के बगल में देखिए ये लाहौर है। बस यहीं पर आप लगा दीजिएगा लाहौर। कब हुआ था? कब? लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? सन 1929 में। वहीं पर पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 1929, 1929। उसके बाद पूछेगा वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड बड़ा मशहूर हत्याकांड था। खून की नदियां खेली गई। जलियांवाला बाग को देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली, यहां खून की होलियां, मतलब खून की होली खेली गई। हजारों मासूम बच्चे, औरतें मारी गई। जल्ली नाम के एक व्यक्ति का वो पूरा बाग थी, उसी का नाम पड़ा था जलियांवाला बाग। और जनरल डायर जो था उस समय वहां का जो है, समझ जाइए कि असिस्टेंट कमिश्नर था और उसी को जो है इंचार्ज बनाया गया था। वो गया और गोलियों से भून डाला। हजारों लोग मारे गए, घायल हुए। तो लाहौर के बगल में हमने कहा ना, ये देखिए अमृतसर है। बस यहीं पर आइएगा, देखिए ये पूरा पंजाब है हरे कलर का। हरियाणा से ऊपर आइएगा, ये उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा, यही है पंजाब। बस ऊपर आइएगा, पंजाब के एकदम ऊपरी हिस्से पे आइएगा, समझ जाइए जम्मू कश्मीर से नीचे लाहौर के बगल में, और यही हरियाणा से थोड़ा सा ऊपर ऐसे तिरछा आइएगा, यहीं पर अमृतसर है। यहीं पे निशान लगाइएगा, यहीं पे आप लिख लीजिएगा। स्वर्ण मंदिर भी वहीं पे है, आपको पता है। पूछता है वह स्थान जहां पर स्वर्ण मंदिर है, तो भारत के वही अमृतसर में। ये भी आपका हो गया। पूछेगा वह स्थान जहां पर ताजमहल स्थित है। सबको मालूम है ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित है। तो आगरा, ये उत्तर प्रदेश, ये पूरा देख रहे हो गुलाबी कलर, पिंक कलर ये है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, वही आता है ऊपरी हिस्से में। जैसे बिजनौर आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया है, उसके अलावा सहारनपुर आ गया, उसके अलावा आपका जो है नगीना वगैरह आ गया, ये सब साइड आ गया। उसके अलावा जो है आपका ऊपरी हिस्से में जैसे बुलंदशहर आ गया, गाजियाबाद आ गया, मेरठ आ गया, मुरादाबाद आ गया, रामपुर आ गया, ये सब ऊपरी हिस्से हैं। वेस्ट, इसको वेस्टर्न यूपी कहा जाता है। तो अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? आगरा की। तो शाहजहांपुर से आगे आओगे बरेली होते हुए, देखिए ये है ना, ये देखिए यही आप लिखोगे आगरा। ये देखिए फर्रुखाबाद से इधर ईटा, अब मथुरा के पास ये देखिए आगरा है। समझ जाइए कि आपको राजस्थान का जो बॉर्डर ऐसे खत्म होता है, बस वही, और यूपी के बॉर्डर यूपी में ही है। तो बस यहीं पर आगरा आप लगा दीजिएगा। इधर ऊपर चले जाओगे तो ये तो मेरठ वगैरह, बिजनौर वगैरह ये सब आ जाएगा। तो यहां पर आगरा लगा दीजिएगा। यही मथुरा भी है, यही आगरा भी है। दैट्स इट। फिरोजाबाद से जस्ट ऊपर देखिए ये आएगा ना, राजस्थान के बॉर्डर पे आना, ये देखिए ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे गया हुआ है ना, ये ऐसे जब मुड़ेगा, ये बस यही आगरा है आपका। दैट्स इट। वह स्थान जहां पर लाल किला मौजूद है। लाल किला पूछ सकता है, जामा मस्जिद पूछ सकता है, या तो कुतुब मीनार पूछ सकता है। तीनों दिल्ली में है, तीनों दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ताजमहल तो आपको पता ही आगरा में है, वो तो छोड़ दो, वो तो खैर शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में है और उसको भी शाहजहां ने बनवाया। लाल किला दिल्ली में है। जामा मस्जिद और लाल किला एकदम आमने सामने है, बीच में रोड है, इसे समझ जाइए। उस पार लाल किला है, रेड फोर्ट है, और इस पार जो है जामा मस्जिद है। पूरी मार्केट वगैरह लगती है। मैं तो खैर गया हूं, तो जो गया होगा वो जानता होगा। तो लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार तीनों दिल्ली में है। और दिल्ली कहाँ है? यूपी, वेस्टर्न यूपी में ऊपर जाइएगा, देखिए ये यूपी है ना, वेस्टर्न यूपी ऊपर, ये देखिए दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है। गाजियाबाद और नोएडा के एकदम देखिए, ये देख रहे हो हरियाणा का बॉर्डर जो होता है ना, ये हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर ऐसे गया है, ये यही दिल्ली है मेन। एकदम ऊपर ना जाइएगा, ये पूरा ऐसे कटते हुए वेस्ट, ये आओगे गाजियाबाद के पास, ये है, ये हरियाणा का जो निचला बॉर्डर है ना, यही दिल्ली है, यही दिल्ली को दर्शाता है। डेट्स इट। उसके बाद आपका देखिए, बहुत मैप में ध्यान देना, नदी के बारे में पूछेगा, और सोना का वो लोहा कहां बनता है, निकलता है, वो पूछेगा।
पूछ सकता है कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, तो गंगोत्री से आपको पता है, गंगोत्री यही उत्तराखंड यहीं से निकलती है। तो ये देखिए गंगोत्री यही है, यमुनोत्री गंगोत्री, ये ऐसे निकलते हुए आती है। और पूछ सकता है कि बनारस में कौन सी नदी है, या वह स्थान जहां पर यमुना और गंगा नदी का संगम होता है। इलाहाबाद। इलाहाबाद अभी कुंभ मेला आपको लगा था, आपको पता होगा, कुंभ कुंभ नगरी उसका नाम ही रख दिया गया इलाहाबाद। प्रयागराज अब उसको कहा जाता है, प्रयागराज लिखोगे, इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। वह स्थान जहां पर यमुना और गंगा का संगम होता है, हो सकता है इस बार आ जाए क्योंकि कुंभ मेला भी हुआ था। जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है उसका नाम बताइए और मैप में इंगित करिए। तो लिखोगे प्रयागराज। प्रयागराज यूपी में है, हमारे जौनपुर और बनारस के थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। ये देखिए, अब ये ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न मतलब नीचे वाला हिस्सा, ये देखिए इलाहाबाद है। ये बस निचले हिस्से में आइएगा, ऊपर ना जाइएगा, निचले हिस्से में ये इलाहाबाद है, यही गोला बनाइएगा, लिखिएगा प्रयागराज, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज लिखिएगा, दैट्स इट। ध्यान देना। उसके अलावा पूछ सकता है कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियां कहां बहती हैं। नदी को ऐसे बोल देगा, ऐसे आप लिखिएगा, ये ऐसे करके। तो कृष्णा गोदावरी ये सब नीचे आ जाइए, महाराष्ट्र और कर्नाटका साइड में, वहीं पर है गुजरात। देखिए ये मैं आ गया। अब यहीं पर देखिए कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियां जो है, दिख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे गई है ना, देख रहे हो, ये बस यहीं पर आप लगा दीजिएगा नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा, डेट्स इट। ये हो जाएगा आपका। निचले हिस्से में आइएगा, ऊपरी नहीं, यमुना और गंगा ऊपर है, ब्रह्मपुत्र वगैरह, और ये सब नीचे महाराष्ट्र साइड में है ना, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटका साइड में। इस तरीके से आपका सवाल पूछेगा, अच्छे से आपको ध्यान में रख के इंगित करना है, उसमें दिखाना है, डेट्स इट। पूछ सकता है कि वह स्थान बताइए जहां पर जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, या आनंद भवन कहां पर है, इलाहाबाद में ही है, प्रयागराज में ही। जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में। ये भी पूछ सकता है काशी नगरी के विश्वनाथ मंदिर कहां पे है, तो बनारस, काशी, काशी को बनारस, बनारस को काशी, काशी नगरी। ये आइएगा बनारस, जौनपुर बनारस तो दोनों एक का है, ये बनारस इलाहाबाद से थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहीं पर लगाइएगा निशान, डेट्स इट। पूछ सकता है कि वह स्थान जहां पर 1857 की क्रांति हुई थी पहली, तो मेरठ। मेरठ कहाँ है, यूपी में सबसे ऊपर, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी ऊपर है। ये देखिए ईस्टर्न यूपी है निचला हिस्सा, और ये ऊपरी हिस्सा देख रहे हो ना, यही वेस्टर्न है। तो मेरठ कहाँ है, देखिए ये मेरठ है एकदम ऊपर, ये गाजियाबाद के बगल में, दिल्ली के बगल में गाजियाबाद, उसके ऊपर थोड़ा सा मेरठ। बस यहीं पर आप लगा के इसको लगा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा मेरठ। इसी प्रकार से आपको लिखना है, कहने का ये मतलब है। और देखिए गुजरात में तो हमने आपको बता दिया, साबरमती आश्रम भी गुजरात में है, अहमदाबाद में है। गुजरात में गांधी जी पैदा हुए, गुजरात में अंबानी पैदा हुए, गुजरात में अमित शाह पैदा हुए, गुजरात में नरेंद्र दामोदर दास मोदी पैदा हुए, गुजरात में धीरू भाई अंबानी पैदा हुए। गुजराती जो होते हैं ना, वो दिमाग के बहुत तेज होते हैं, हकीकत है, सच्चाई है। वह स्थान बताइए जहां पर कपड़े का व्यवसाय सबसे ज्यादा होता है, या कपड़े का ज्यादा, डायमंड का और कपड़े का, तो गुजरात में सूरत, सूरत पे आ जाइएगा। गुजरात यही है ना, देखिए ये सूरत है, बस यही लगा दीजिएगा, डेट्स इट, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप करिएगा, देखिए ये देख रहे हो। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार से आपको करना है। अगर नंबर आपको ज्यादा पाना है तो आपको पूरे मैप की जानकारी होनी चाहिए, और सभी राज्य के बारे में आपको राजधानी पता होना चाहिए, और राज्य में कौन कौन से राज्य किस जगह पर आते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। जैसे उत्तर प्रदेश, ये ऊपर से आइए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे नीचे आते जाइए। इधर बिहार, इधर झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तेलंगाना के बगल में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। सबसे पहला मानसून कहां से आता है, केरला से ही आता है। तो इस तरीके से आपको करना है, कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से करिए। अगर पूछे कोई केरला की राजधानी क्या है, तुरंत बताइए तिरुवनंतपुरम। अगर पूछे असम की राजधानी दिसपुर, अगर कुछ कोई पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजधानी आपको एकदम पक्की याद होनी चाहिए। महाराष्ट्र पूछे मुंबई बताइए, वेस्ट बंगाल कोलकाता, मिजोरम आइजवाल, इस तरीके से होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर अरुणाचल प्रदेश पूछे ईटानगर है, हरियाणा का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, समझ रहे हो कि नहीं। इसी तरीके से गुजरात का गांधीनगर,
तो अगर आपको ये सब जानकारी रहेगी तो आप अच्छे से कर पाओगे डेट शीट। ओके, धन्यवाद।